हमारे साथ हैं वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, जो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले बिग बॉस में गए थे। वहां पर उन्होंने लगभग 2 घंटे का समय व्यतीत किया था। कैसा उनका अनुभव रहा और क्या उनकी यादें बिग बॉस से जुड़ी, इस सब पर हम बात करेंगे। जी महाराज जी, बताएं, बिग बॉस में आप गए थे, किस तरह का अनुभव आपका रहा? देखिए, सबसे पहला तो लोग कंफ्यूज इस बात से हैं कि मैं बिग बॉस में गया। पहला तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बिग बॉस में नहीं गया। जो बिग बॉस में गए हैं वो 18 लोग तो अभी भी उस घर के भीतर हैं। मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं बना। मैं वहां आशीर्वाद देने और अपने सनातन का पक्ष रखने। देखिए, हनुमान जी लंका गए तो लंका जाकर के हनुमान जी ने रावण से यही तो कहा कि भाई मान जा। हम्म यदि तू नहीं मानेगा तो फिर आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो मेरा भी धर्म था कि वहां जाके मैं उनको समझाऊं कि भाई ये जो सीरियल है ये गलत है। समाज में एक गलत प्रभाव डालने वाला सीरियल है। तो हमारे यहाँ पहली नीति क्या कहती है? साम दाम दंड भेद। तो पहले साम मतलब समझाओ कि भाई मान जाओ। हनुमान जी पहले क्या करने गए? रावण को समझाने गए। तो मैं बिग बॉस में नहीं गया। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं समझाने गया कि भाई ये जो सीरियल है, इस तरह जो आप लोग आश्रम जैसी पिक्चर बना के आप संतों के प्रति गलत मैसेज देते हैं, और न जाने कितनी मूवियां हैं। आप जंगली रमी का प्रचार करते हैं, गुटखे का प्रचार करते हैं। तो मैंने एक शुरुआत की कि क्यों ना उनके घर जा करके, उनके मंच में जा करके उनको समझाया जाए कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। और मैंने उनको फिर सही चीज बताई। बुलवाया, राधे राधे बोलो। उन्होंने राधे राधे बोला। फिर मैंने गीता दी। मैंने कहा भाई ये गीता पढ़ना, शायद इससे तुम्हारी बुद्धि ठीक हो, निर्मल हो। तो एक छोटी सी पहल यदि मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? एक प्रयास मैं नहीं करूंगा सनातन को जोड़ने का। जो बच्चा कीचड़ में है तो कीचड़ में जाके उसे बचाना तो पड़ेगा। बिना गए तो वो बचेगा नहीं। तो क्यों ना हम जाएं और उन्हें बचा करके लाएं। तो मैंने जितनी मेरी बुद्धि थी, मैंने अपनी बुद्धि से कार्य किया कि उन लोगों को भी मैंने राधे राधे जपाया कि भाई तुम भी बोलो और ये गीता पकड़ो, और आइंदा इस तरह संतों के प्रति जो तुम मूवियां बना बना कर एक गलत समाज को दिशा दे रहे हो वो बंद करो। तो मेरा काम है समझाना। अब वो समझते हैं नहीं समझते, आगे की रणनीति फिर आगे होगी। आप कहते हैं कि पहले साम दाम दंड भेद 4 स्टेप होते हैं। आप साम उन्हें समझाने गए, क्या इसके बाद में तीनों स्टेप आप इस्तेमाल करेंगे? जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल होगा। हम तो पहले ही से, एक तो हम इकलौते हैं जो इतना खुल करके बॉलीवुड का विरोध करते हैं। हम विरोध करते थे इसलिए उन्होंने हमें बुलाया। हम विरोध ना करते तो वो हमें ही क्यों बुलाए? ये विचार का विषय है। ये बात सनातन को हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि हम हमें ही क्यों बुलाया उन्होंने। हम ही क्यों गए? क्योंकि हम ही खुल के उनके विरोध करते हैं। तो उन्हें ये डर लगा कि भाई इसे बुलाना चाहिए, और उन्होंने बुला करके पूछा कि आपने इस तरह क्यों ऐसा करते हैं। हमने कहा भाई आप गलत करते हैं तो हम करते हैं। जब आप खुलेआम गलत करेंगे तो हम भी खुलेआम आपका गलत का गलत तो कहेंगे। अब ये गीता लो और गीता पढ़ के शायद तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो। आपकी मुलाकात सलमान खान जी से भी हुई होगी, जो एक हाँ हाँ। प्रसिद्ध अभिनेता हैं, हाँ हाँ। विख्यात अभिनेता हैं। उन्हीं को तो क्या उनसे बात हुई? उन्हीं को तो हमने गीता दी। उन्हीं को तो गीता दी। उन्हीं के मुंह से तो राधे राधे बुलवाया। तो हमारा तो प्रयास ये है ना कि सब लोग सनातनमय हों। कैसे होंगे? आज विधर्मी लोग हिंदुओं के गांव में घुस घुस के आज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वो बाइबल पकड़ा रहे हैं हिंदुओं के हाथ में। तो क्या हम गीता ना पकड़ाएं? वो बाइबल पकड़ा रहे हैं तब तो कोई विरोध नहीं कर रहा कि हिंदुओं के आज लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके, आपको जानकारी है। तब तो कोई बोलने नहीं गया कि कन्वर्ट क्यों हो गए, किसने कराया। उनका नाम भी नहीं जानता कोई, और मैं गीता दे के आया तो मेरे अपने लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। यदि आप गीता देने से विरोध कर रहे हैं तो फिर गीता कौन देगा? फिर कौन धर्म की बात कहेगा? भाई संत का काम है सब जगह जाना। और मैंने कहा था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं गया। मुझे अंदर का जो 3 महीने का है उसका हिस्सा बनने का ऑफर था। मैंने उसको ठुकराया, तब भी आज भी। मैं वहां सिर्फ समझाने गया कि देखो साम, समझ लो।
आपके बिग बॉस में जो भी समय आपने व्यतीत किया उसको लेकर आपके जो हजारों लाखों की संख्या में तादाद है, आपके भक्त लोग हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उन पर आप देखते हैं कि पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं देखता कि आप पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव। मैं जो करता हूँ, माता सीता के प्रति समाज ने क्या बोला? माता सीता को अच्छा बोला था समाज ने तो माता सीता पर भी लांछन लगाए। तो भारत के लोग हैं, ये जल्दी नहीं समझते। इन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर समझ में आएगा कि जो अनिरुद्धाचार्य कर रहा है उससे कितना विस्तृत बदलाव होना है। छोटा मोटा बदलाव नहीं होने का, एक बड़ा बदलाव होगा। और जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो सबसे पहले विष निकला था। तो पहले तो हमें विष पीना ही पड़ेगा, समाज की गालियों का जहर पीना ही पड़ेगा। लेकिन उस विष के बाद आखिरी में अमृत भी निकला था। ठीक है, हनुमान जी लंका गए थे ना, तो पहले उनकी पूंछ जली थी, पहले पूंछ जली थी, फिर लंका जली थी। तो पहले हमारी भी पूंछ जलेगी, पहले हमें भी लोग गालियां देंगे, फिर लंका जलेगी। जब से आप बिग बॉस में आपने जो समय व्यतीत किया है उसके बाद ब्रज में आपके खिलाफ स्वर उठने लगे हैं और जहां तक हमें जानकारी मिली है कि एक तहरीर भी आपके खिलाफ पुलिस को दी गई है, क्या कहेंगे इस? ठीक है, पुलिस तो अपना काम करती है। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया कथा सुनाने, उसमें मुख्यमंत्री जी आए, एकनाथ शिंदे जी, और दो शंकराचार्य भगवान वहां उपस्थित थे। इस गौरी गोपाल के मंच से गाय को राज्य माता का दर्जा मिला, तब किसी ने समर्थन नहीं किया। सब चिल्लाते थे गाय की हत्या बंद करो, जब हो गई अपने मंच से, एक ने भी धन्यवाद नहीं दिया। अच्छा करने वाले, अच्छा कहने वाले समाज में कौन है? अभी मैं बिहार गया, तो बिहार में मैंने नीतीश जी से कहा, उनके मंत्री जी आए, उनसे कहा कि आप बिहार में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए। उसकी चर्चा हुई, उनने बोला मैं विचार करता हूं। जब मैं ये मुद्दे बोलता हूं और सरकारें बदलती हैं, अब मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने तो बंद कर दी ना, तो मेरे कहने से यदि गौ माता का सम्मान बढ़ा है, उसके लिए तो किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने मदरसे के जो टीचर हैं उनका 10,000 रुपये महीने का वेतन बढ़ाया। वो अलग विषय होगा उनका, लेकिन जो गौ माता की हमारी सनातनियों की मांग है, उस सनातनियों की मांग में गौ माता को राज्य माता का दर्जा देकर सारे बूचड़ खानों के लाइसेंस रद्द किए, ये सराहनीय बात है हिंदुओं के लिए कि नहीं, आप बताएं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 10,000 रुपये महीने जो वेतन बढ़ाया उस पर आप क्या कहेंगे? उसको, अब वो राजनीति है उनकी, वो राजनीति वो जाने। मैं तो इतना जानता हूं कि गौ हत्या बंद हो गई। महाराज जी, आप वृंदावन में निवास करते हैं, यहीं के संत हैं और यहीं से इतनी ख्याति आपको मिली है। यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में जो पेड़ा चढ़ाया जाता है उस पर भी विपक्ष की जो सांसद हैं उन्होंने सवाल उठाए थे कि इसमें काफी मिलावट होती है। और उस दरमियान यहाँ पर फूड विभाग जो है मथुरा का एक्टिव हुआ और हमने ये मंजर वहां पर देखा कि रातों रात वहां पर शाम से लेकर रात तक दुकानें बंद रही, उनके शटर ना उठे। अब देखिए, ये तो आपका मुद्दा है और राजनीति का। प्रसाद में मिलावट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रसाद में मिलावट तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सबको चाहिए कि हर मंदिरों के पास ना खुद की गौशालाएं हों, और खुद की गौशालाओं का खुद का दूध हो, खुद का घी हो, और अपने घी का ही प्रयोग मंदिरों में होना चाहिए। बाजार के घी दूध का बिल्कुल, मंदिरों में तो जो प्राचीन मंदिर हैं परंपरागत, उनमें तो खुद की गौशालाओं से बना हुआ सब कार्य होना चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। उनका साफ साफ कहना है कि मैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने नहीं गया, वहां पर मैं उनको समझाने गया था, उनको गीता देने गया था और उनसे मैंने राधे राधे कहलवाई। जो लोग इस बात को कहते हैं कि मैंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया है तो वो गलत हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।